नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा में भीषण सड़क हादसे में 27 लोग घायल हो गए। यह हादसा इटावा थाना इलाके के रजोपा गांव के पास हुआ, जहां एमपी के श्योपुर से आ रही एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे, जिसमें 27 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत बचाव का कार्य चलाया गया। सभी घायलों को निजी और एम्बुलेंस वाहनों से इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 9 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए कोटा रेफर करना पड़ा। इटावा के एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों से उनकी सेहत की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। किसान साइड दे दीजिए। अरे साइड कोई वाहन जो सामने अच्छा, तो बस की रफ्तार कमची का तेजी का ज़्यादा तेज भी बोले जी, बस नॉर्मल चल रही। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के खादिमों की तरफ से दिए जा रहे भड़काऊ बयानों के बाद यहां आने वाले लोगों की भीड़ में कमी आई है। गरीब नवाज की दरगाह लगातार नकारात्मक कारणों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका असर रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर भी होने लगा है। अजमेर आने वाले लोगों में से अधिकांश लोग धार्मिक पर्यटक के रूप में अजमेर आते हैं, जिससे यहां स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। शुक्रवार को जुम्मा होने के बावजूद भी दरगाह की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। जानकारी के मुताबिक भड़काऊ भाषणों के कारण ईद पर यहाँ के कारोबारियों को 90% तक का नुकसान उठाना पड़ा है। गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती और अंजुमन सेक्रेटरी सरवर चिश्ती शामिल के भड़काऊ बयानों से रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले लोगों की आय पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सिर्फ 10% ही रह गई है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने होटलों में की हुई एडवांस बुकिंग भी रद्द कर दी। अब राजस्थान के किसान भी हाईटेक होंगे। जी हां, प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को किराए पर ड्रोन मुहैया कराने की व्यवस्था शुरू की है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कृषि विभाग के कस्टम हायरिंग केंद्रों पर पहुंचे, ड्रोन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। कस्टम हायरिंग केंद्र पर ड्रोन की क्षमता और किसानों को इसकी जानकारी देने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों को ड्रोन सिस्टम से खेतों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार चाहती है कि खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ताकि राज्य के किसानों को अच्छी उपज मिल सके। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव और बीजारोपण किया जाएगा। बता दें कि राज्य के पहले कृषि बजट में किसानों को खाद का छिड़काव, कीटनाशकों के छिड़काव के साथ साथ फसलों की निगरानी के लिए 1000 ड्रोन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई थी। यूं तो चिड़ियाघरों में पिंजरे में कैद शेर, बाघ लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन अपने इलाके में निडर स्वच्छंद रूप से विचरण करते बाघ देखने का अनुभव एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। ऐसा ही रोमांचकारी दृश्य सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में साकार हुआ। हालांकि रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है। जाहिर है लोग फिलहाल यहाँ भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो बाघ ने ऐसा कुछ किया कि बिना पार्क में गए ही उसका दीदार हो गया। दरअसल बाघ पार्क एरिया में बनी सुरक्षा दीवार पर चढ़ गया और चहलकदमी करने लगा। ये नजारा दिखा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर। जिसने भी दीवार पर बाघ की रौबदार चाल देखी, वो रोमांच से भर गया। बाघ थोड़ी देर तक तो बेफिक्र सुरक्षा दीवार पर बैठा रहा, उसके बाद काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। आसपास के लोगों ने रोमांचकारी नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। मॉनसून की भारी बारिश से जहां प्रदेश के कई इलाके पानी पानी हो रहे हैं, वहीं कई इलाकों के लोग पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। भारी बरसात में भी पीने का पानी नहीं मिले तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। सो गुस्सा फूट पड़ा और लोग आ गए सड़क पर। एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गाँव से आई है, जहाँ जनता जल योजना के तहत लगा एकल बिंदु पिछले 15 दिन से खराब पड़ा है।
एकल बिंदु की मोटर खराब हो गई है, लिहाजा लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। 15 दिन बाद भी जब मोटर नहीं बना तो गुस्साए लोग पहुंच गए एसडीएम ऑफिस और पानी के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पानी की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय के बाहर जाकर धरना लगा दिया जाएगा। दिन होगा करीब और हमारे लिए पानी नहीं है, हम पानी के लिए तसा है हमारा मोटर हमारे से उतरनी चाहिए, हमारी मोटर खराब हुई पड़ी है। प्रतापगढ़ जिले में मानसून की शुरुआत होते ही जंगल में अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है। हालांकि वन विभाग लगातार कब्जे हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन स्थिति यह है कि एक इलाके में कब्जा हटाया जाता है तो दूसरे इलाके पर अतिक्रमणकारी हावी हो जाते हैं। कई जगहों पर अतिक्रमणकारी झोपड़ियां बना रहे हैं तो कई जगहों पर जंगल की जमीन से झाड़ियां और पेड़ काटकर खेती की जमीन तैयार की जा रही है। जिले में वन अधिकार के बाद से अतिक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं, जबकि 2005 से पहले के काबिज लोगों को ही इसका लाभ दिया जाता है। लेकिन वन अधिकार की आड़ में कई लोग हर साल अतिक्रमण करने से नहीं चूकते हैं। बोरदी, पीपलीखेड़ा, ग्यासपुर, केशरपुरा, लालपुरा, चौतरिया मंगरी, खूंटगढ़, आडावेला गांव के लोगों के लिए पेड़ों को काटना और अतिक्रमण करना सामान्य सी बात हो गई है। लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अब वन अधिकार में संशोधन की मांग भी उठने लगी है। वन सुरक्षा समिति चिकलाड़ के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि बिना संशोधन किए जंगलों को बचाना मुश्किल होगा। लंबे इंतजार के बाद करौली में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। तापमान में गिरावट होने से मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि ये बारिश कई क्षेत्रों में आफत भी लेकर आई। शहर के निचले कई क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे 23 पर मैगजीन क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार सुबह से ही हो रही झमाझम बरसात से एक बार फिर हाईवे तरणताल बन गया, जिसमें से 2 पहिया और चौपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वाले राहगीरों को हुई। पहली ही बारिश में नगर परिषद के सफाई के दावों की भी पोल खुल गई। नालियों का कीचड़ सड़क पर आ गया। वहीं कई कॉलोनियों में तो जगह जगह जल जमाव हो गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार करौली में 30 mm, पांचना बांध पर 60 mm, श्री महावीर जी 40 mm बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में 2 घंटे की जमकर हुई जोरदार बारिश ने नगर परिषद धौलपुर की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश से शहर की सड़कें पानी पानी हो गई। शहर के जगन चौराहे पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से स्थिति ये हो गई कि पानी में फंसकर कई बाइक और गाड़ियां बंद हो गई। कई लोगों को तो धक्के देकर अपनी गाड़ियां निकालनी पड़ी। शहर की सड़कों पर जल भराव की समस्या को लेकर लोगों में नगर परिषद धौलपुर के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद धौलपुर ने इस बार नालों की सफाई नहीं करवाई है, जिससे पहली ही बारिश में शहर की हालत खराब हो गई। शहर के निचले इलाके तो बदहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों की दुकानों और घरों तक में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश और उस पर लापरवाह नगर परिषद टोंक वासियों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। लगातार बारिश के बाद शायद ही शहर का कोई इलाका बचा होगा जहां जल जमाव नहीं हुआ है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही नगर परिषद के लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोई फिक्र है। बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। पुरानी टोंक, मोदी की चोटी, काफला बाजार के अलावा खड्डा बस्ती के हालात तो सबसे बुरे हो गए। निचला इलाका होने के कारण यहाँ घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अफरा तफरी के दौरान दुकानें बंद की, वो वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद चौथा वीडियो, जब ये दोनों आरोपी सापेटिया से निकलकर एक सुकेर स्थित दुकान पर अपने मिलने वाले के यहाँ गए, जहां पर उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लड़के को पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे भेजा। तब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराना गया, उस दौरान भी वो वीडियो उस कैमरे में कैद हुआ। उदयपुर से कमलेश जगनी, न्यूज़ 18।
प्रदेश में सक्रिय मानसून से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, खेती के कामों में तेजी आ गई है, वहीं कई जगहों पर यह बारिश आफत बन गई है। चूरू में भी हुई जोरदार बारिश के कारण शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण शहर के कई मुख्य रास्ते पानी में डूब चुके हैं और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बारिश की परेशानी से बचाने के लिए नगर परिषद की ओर से किए गए प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुभाष चौक, जौहरी सागर, झारिया मोरी, भाईजी चौक, चांदनी चौक आदि क्षेत्रों में लोगों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। सुभाष चौक क्षेत्र की दुकानें पहले से ही बंद हैं। यहां यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। पानी निकासी के लिए जौहरी सागर पंपिंग स्टेशन पर लगी मशीनें भी हांफने लगी हैं। भरतपुर में मानसून की पहली बारिश ने शहर के साथ साथ गांवों को लबालब कर दिया। उप तहसील रुदावल के नाथपुरा गांव में बारिश के बाद पानी ही पानी नजर आया। गांव में पानी निकासी न होने के कारण पहली ही बारिश का पानी गांव में भर गया, जहां रास्ते पूरी तरह बाधित हो गए। यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी पानी ही पानी नजर आया। विद्यालय के अंदर कमरों तक में पानी भर गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब पहली बारिश में गाँव के ये हालात हैं तो आगे कितनी मुश्किल होगी ये समझा जा सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच को कई बार नाली की समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बयाना, रूपबास, रुदावल, नदबई में जोरदार बारिश से किसान खुश नजर आ रहे हैं। लंबे समय से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे और बारिश के बाद खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे खेती के काम में तेजी आएगी। भरतपुर जिले के बयाना इलाके में लगातार हुई 6 घंटे की बारिश के बाद ग्वाल खो के दर्रे फिर से एक बार कलकल बहने लगे हैं। दर्रे और झरने चलने की सूचना मिलते ही लोग अपने परिवार के साथ वहां घूमने के लिए पहुंच गए। बारिश के बाद जब पहाड़ों का पानी जमा हुआ तो एक साथ झरने की तरह बहता हुआ दर्रे में पानी आया और उसी में नहाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच गए। आपको बता दें कि बयाना उपखंड के दर्रा भराहना, ग्वालखोह और इमलिया कुंड पर बारिश के बाद लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, जहां पानी के बहते हुए झरने में लोग अपने परिवार के साथ आनंद उठाते हैं। करीब 6 घंटे की बारिश के बाद जब पहली बार ग्वालखोह के दर्रे चालू हुए तो लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। अचानक से बढ़ता हुआ पानी का सैलाब आया और कुछ ही देर बाद दर्रा विकराल रूप में बदल गया और काफी रफ्तार से पानी अपने तेज बहाव से बहने लगा। बीकानेर में भारी बारिश के बाद पूरा शहर ही लबालब हो गया है। शहर में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण ऐतिहासिक जूनागढ़ किले सहित आसपास का पूरा क्षेत्र खतरे में आ गया है। तेज बारिश के कारण जूनागढ़ किले की खाई पानी से लबालब हो चुकी है, जिसके कारण खाई का पानी जमीन के नीचे से सूरसागर झील में पहुंच रहा है। पानी आने से अब सूरसागर झील की सीढ़ियों के बीच से झरना चलने लगा है और पानी सूरसागर में भर रहा है। पानी आने की सूचना के बाद जिला कलेक्टर सूरसागर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। जूनागढ़ किले और सूरसागर झील के बीच बनी सड़क के भी धंसने की आशंका को देखते हुए इस सड़क को बंद कर दिया गया है और जेसीबी की मदद से नालों को साफ किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जूनागढ़ किले की दीवार ढहने से गिनानी क्षेत्र की सड़क पूरी तरह से धंस गई थी, जिससे बारिश का पानी किले के खाई में जा रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून की जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जोरदार बारिश आफत साबित हो रही है। गुजरात के भी कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश से वलसाड की औरंगा नदी उफान पर है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। औरंगा नदी में उफान से बरुडिया और काश्मीर नगर इलाके में नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया। इस दौरान मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने पानी में घिरे 3 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश को देखते हुए मधुबन डैम के 6 दरवाजे 1 मीटर तक खोले गए हैं और 22,528 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं इलाके में रेत खनन करते समय नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में एक शख्स जेसीबी मशीन के साथ फंस गया। मानसून की भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित हो गई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी लामबगड़ के पास बंद हो गया है।
इसके अलावा उत्तरकाशी में लगातार बारिश से सुपिन नदी उफान पर है, जिसके कारण ग्रामीणों की आवाजाही के लिए एकमात्र लकड़ी के पुल पर खतरा मंडरा रहा है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। ग्रामीण लकड़ी के इस पुल को फिर बनाने की कोशिश में जुटे हुए, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को सफलता नहीं मिल पा रही है। इधर हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का 55 साल का हाथी इन दिनों कैद में है। इस भारी भरकम हाथी की बेड़ियों और मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर रखा गया है। बताया जाता है कि इस हाथी ने 4 जुलाई को अपने ही महावत बुधराम रोटिया को बेरहमी से दांत से दबाकर मार दिया था। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद ये हाथी जंगल में भाग गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर जंजीरों में जकड़ा गया है। फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद हाथी मस्ती में है, इसलिए वो आक्रामक और खतरनाक हो चुका है। हाथी को आबादी क्षेत्र के आसपास जाने से रोकने के लिए पूरी रात वन कर्मी और महावत की टीम उसे ट्रैक करती रही। हाथी राम बहादुर इस कदर आक्रामक हो चुका है कि महावत को 200 मीटर दूर से ही खदेड़ने लगता है। इसके बावजूद टीम पूरे समय हाथी का पीछा करती रही और हिनोता हाथी कैंप के पास कड़ी मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के जंगल में पले बढ़े इस हाथी को 1993 में पकड़ा गया था। उस समय हाथी की उम्र 25-26 साल के लगभग थी। महावत बुधराम तभी से इस हाथी के साथ रहता था। कलाकारी तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी कलाकारी तो बेहद ही दुर्लभ है। क्या आप सोच सकते हैं कि खेत में किसी फसल के जरिए किसी की शानदार तस्वीर बनाई जा सकती है? नहीं ना, लेकिन तमिलनाडु के एक किसान ने ऐसा कर दिखाया है। तमिलनाडु के एक किसान ने महान संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में धान के पौधों में ही उनकी छवि बना डाली है। इलंगोवन नाम के ये किसान तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास मल्यप नल्लूर गांव में जैविक खेती कर रहे हैं। वो 25 साल से भी अधिक समय से जैविक खेती कर रहे हैं। किसान ने खेती के दौरान महान संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में ऐसी जुताई की और अपने खेत में अलग अलग किस्म के 2 धान की प्रजातियों की ऐसी रुपाई की कि तिरुवल्लुवर की छवि खेतों में बन गई। किसान इलंगोवन ने नेपाल राज्य के चिनार धान के किस्म और कर्नाटक राज्य के मैसूर मल्ली धान के किस्म का उपयोग करते हुए तिरुवल्लुवर के रूप में 50 फीट गुणा 45 फीट के आकार में प्राकृतिक रूप से चावल लगाया है। अब पौधारोपण के 70 दिन हो चुके हैं और 40 दिन बाद खेत की कटाई हो जाएगी। संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में किसान की इस अनोखी पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। ईद उल अजहा का पाक पर्व पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इस्लाम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज अता की और अमन चैन की दुआ मांगी। इस मुबारक मौके पर लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटी। ईद उल अजहा के मौके पर भारत पाक के जवानों ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अमृतसर में बाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने आपस में मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी से बीएसएफ की ओर पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई भेंट की गई। इस मौके पर बीएसएफ के कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि ये परंपरा बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बेहतर तालमेल में सहायक सिद्ध होती है। ये हमारी परंपराओं, सद्भावना की नीति और शांति की पहल की भी परिचायक है। ओडिशा के विख्यात पुरी धाम की तर्ज पर अयोध्या के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की बाहुडा यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के जयघोष से धरती गगन गूंज उठे। दिव्य भव्य रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की जय, जय श्री राम सीताराम की जय के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। इस रथ यात्रा का भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में खास बात यह रही कि इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भक्तों और श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में विदेश से आई महिला और पुरुष श्रद्धालु भी शामिल हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। ठीक होने के बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ
स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं। यहीं से रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। फिर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बाहुड़ा यात्रा के साथ रथ यात्रा संपन्न होती है।